आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब भाई वो घोषणा की है तेजस्वी यादव कि हमारा सरकार बन गया तो 100% डोमिसाइल कर देंगे। डोमिसाइल का जानते हैं, चर्चा तो बहुत होते रहता है, बहुत सारे बच्चे जो है इसका मांग भी करते हैं। अब डोमिसाइल को हथियार बना के हो सकता है तेजस्वी यादव ये सोच रहे होंगे कि हम कहीं न कहीं छात्रों का मन जीत लेंगे और उनका वोट हमको मिल जाएगा। लेकिन डोमिसाइल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे संविधान की मूल भावना ये कहती है कि हम देश के नागरिक हैं तो देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, वहां जाकर वहां की भाषा बोल सकते हैं, वहां की भाषा सीख सकते हैं और वहां जाकर अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, माने नौकरी कर सकते हैं। अब ये भावना जो है कोई किसी से छीन नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे राज्यों ने कुछ परसेंट रखा है डोमिसाइल, लेकिन 100% डोमिसाइल का बात जब होता है तो एगो तेजस्वी यादव का भी बात याद आता है कि जिस समय उनकी 17 महीने की सरकार थी उस समय उन्होंने अपोज किया था, मैंने उसका विरोध किया था और उसी समय डोमिसाइल खत्म भी हुआ था। और खत्म क्यों हुआ था? क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स के टीचर नहीं मिल रहे थे। अब इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये भी बात पता करेंगे कि आखिर डोमिसाइल की मांग कितनी सही है। भैया तेजस्वी यादव तो बोल दिए कि 100% डोमिसाइल दे देंगे अगर हमारा सरकार बन गया तो, लेकिन 100% डोमिसाइल का मतलब है कि हम किसी राज्य के आदमी को बिहार में नहीं घुसने दें। ये कैसे संभव है? ये तो तेजस्वी जी कहाँ से बोलते हैं, कौन पढ़ के उनको पटकथा बता के बताता है और कुछ भी बोलने के लिए वो तो स्वतंत्र हैं तो वो बोल देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन डोमिसाइल तो तेजस्वी जी के ही रीजन में खत्म किया गया था डोमिसाइल। और बिहार के कई बच्चों को, बाहरी बच्चे आए और बिहार में, खैर पूरा देश एक संघीय ढांचे में है तो वो तो रहना जरूरी है। हर जगह का लोग हर जगह रोजगार करे, हर जगह का लोग हर जगह नौकरी करे। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि मैंने बाहर के किसी आदमी को नहीं घुसने देंगे, यहाँ जो नौकरी निकलेगा वो खाली बिहारी को देंगे, बाहर के किसी आदमी को नहीं देंगे। तो मान लिया जाए कि जैसे यहाँ के नौकरी में अगर बिहारी को नहीं घुसने देंगे तो फिर बिहार के लोग यूपी भी तो जाते हैं नौकरी करने, झारखंड भी तो जाते हैं, तो फिर उनको वहाँ पे नौकरी करने देगा और घुसने देगा? नहीं करने नहीं देगा। जब ऐसी बात है विवरण है तो नहीं देगा वो बाहर के लोगों को, यहाँ के बिहार के लोगों को। अच्छा, एक छोटा सा सवाल हम पूछते हैं भैया, ये बताइए कि आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो उस स्कूल के टीचर को आप कैसा देखना चाहते हैं? लायक देखना चाहते हैं, टैलेंटेड देखना चाहते हैं कि सिर्फ बिहारी है तो चलेगा? नहीं, टैलेंटेड देखना चाहते हैं और बस कोई भी वो अपना बच्चे को शिक्षा के लिए अच्छा काम दे। हाँ, तो अच्छा टीचर मिले, अच्छा ज्ञान मिले, अच्छा पढ़ा लिखा हो। है कि जैसे मान ले जाए कि चलिए टैलेंटेड नहीं है, उसमें प्रतिभा नहीं है, तभी चलेगा, बस बिहारी होना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो फिर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 100% डोमिसाइल कर देंगे, मैंने खाली बिहार के आदमी को बिहार का नौकरी मिलेगा, बाहर का कोई आदमी टैलेंटेड भी रहेगा तभी हम उसको यहाँ नहीं बुलाएंगे। बिहार के आदमी में बिहार में उतना नौकरी है कि बिहार के पूरा आबादी को नौकरी दे सकते हैं। अगर नहीं बिहार से बाहर जाएगा लोग और बिहार के लोग बाहर नौकरी नहीं करेंगे और नहीं धरेंगे तो वो अपने परिवार को क्या चलाएंगे? अच्छा, ये यहाँ बिहार कुछ है भी नहीं। बिहार के बाहर जाने की आप बात कर रहे हैं। बिहार के चलिए मजदूर तो लोग जानता है कि बहुत मजदूर जाता है, लेकिन बेंगलोर में भैया जितना बड़ा बड़ा कंपनी है उसमें बड़ा बड़ा पद पर बिहारी रहता है। टोटल बिहार इतना सारा IAS IPS का देश भर में पोस्टिंग होता है पूरे हिंदुस्तान में। हाँ। पूरे हिंदुस्तान में बिहार का एक ही लाल जितने पढ़ने वाले हैं सब IAS IPS तैयार हुए हैं। हाँ। और 60% बिहार के हैं। तो मान लिया जाए कि अगर वो सारे बिहार ही में रह जाएंगे तो इससे तो क्षेत्रवाद भी बढ़ेगा ना, कि यहाँ का आदमी बिहार के लोग को बिहार के दे देंगे, बिहार के लोग बाहर जाएगा तो उसको मार के भगा देंगे। वो नहीं भगाएंगे। आप भगाइएगा तो वो नहीं भगाएगा, वो स्टेट छोड़ देगा क्या? ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। एक देश है, एक कानून सब जगह रहेगा। अब वो कर देगा स्टेट, वो कर देगा वो स्टेट, वो कर देगा वो स्टेट, ऐसा होता है? ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि देखिए कि तेजस्वी यादव की कुछ बातें जो है बड़ा थोड़ा विचित्र भी लगता है, इसलिए भी लगता है क्योंकि उन्हीं के समय में डोमिसाइल को खत्म भी किया गया था। डोमिसाइल उसी समय खत्म, सरकार के समय, उसी की सरकार के समय डोमिसाइल खत्म किया गया था। और फिर आज बोल रहे कि ला देंगे। ला देंगे, ये होने की बात है। सरकार आएगी तब तो लाएंगे ना, अभी तो सोचा नहीं जा सकता। नहीं, अभी सोचा नहीं। हमारा एक ये भी उद्देश्य रहता है भैया कि मान लीजिए कि अगर हमारे बच्चे हैं, उनको नौकरी, कोई ऐसी नौकरी करनी है, कोई ऐसे क्षेत्र में जाना है जिसका स्कोप बिहार में नहीं है, तो क्या वो फिर बाहर नहीं जाएंगे वो पढ़ने? तो बाहर पढ़ेंगे और बाहर से कमा रहे हैं। आज बिहार के ऐसे, अब तो बिहार में रोजगार का सीजन चालू नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। पहले हमारे जब लालू जी के शासन काल में थे तो हमारे
परिवार के कई सदस्य जो बाहर में जाके कमा के अपना आशियाना बनाए और वहीं पर रहते हैं। डोमिसाइल नीति क्या है? एक देश है, कहीं भी रोजगार सकता है, किसी राज्य में जाके करे, ये कोई नहीं। ये सिर्फ बहकावा है, लोगों को भ्रमित करने का है कि हम जान रहे हैं कि मैं आने वाला नहीं हूँ, तो किसी तरह लोगों को बहका के वोट को आकर्षित करने का। अच्छा, क्या उनकी राजनीति बिहार तक ही सीमित है, इसीलिए बिहार के युवाओं का वोट लेने के लिए ऐसा कह रहे हैं? बस उनका राजनीतिक बिहार क्या मतलब कुछ ही अब क्षेत्र में बचा हुआ है, सीमित हो गया है। बिहार भी पूरा नहीं बचा है, अब तो कुछ ही क्षेत्र उनका बचा हो जो इस चुनाव में उनका साफ हो जाएगा क्षेत्र में चुनाव में। और डोमिसाइल नीति पर जो गरज रहे हैं, डोमिसाइल नीति जब इस शासन कर रहे थे तो उसमें क्यों नहीं लागू किया? नहीं, उस समय तो उन्होंने बंद किया है, प्रॉपर बंद किया है। जी, इन्हीं के पिताजी ने बंद किया। इनके समय में बंद हुआ। जी, पहले बंद हुआ, फिर चालू हुआ और फिर अभी बंद हुआ। जी, तो अभी कितने अच्छा रोजगार हो रहा है। लोग पटना के लोग जाके दिल्ली में भी रोजगार कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी। पटना के लोग, बिहार के लोग अभी बंगलौर में जाके सरकारी जॉब भी कर रहे हैं, अमेरिका तक में जाके नौकरी कर रहे हैं। पूरा देश कहीं किसी यूपी में जाके सिपाही की बहाली हुआ जिसमें 70,000 बहाली दिखला, जिसमें 5,000 से ऊपर लोग बिहार के लोग वहाँ जाके नौकरी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम अपना दरवाजा बंद कर देते हैं तो फिर वो भी तो अपना दरवाजा बंद करेंगे। हम जब जिस रास्ता को दिखाएंगे, भटकाएंगे लोगों के, तो अगला भी तो हमारे ऊपर भी वही कार्रवाई करेगा। बड़ी बात है कि जिस समय तेजस्वी यादव थे साथ में सरकार में, शिक्षा मंत्री उन्हीं के थे और उन्हीं के शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि हम लोग को डोमिसाइल खत्म करना पड़ेगा क्योंकि बिहार में फिजिक्स और मैथ के टीचर नहीं मिलते हैं। उन्होंने ही ये कहा था और उस समय वो बंद कर दिया गया था। अब उसके बाद इनका कहना है कि हम 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, तो उस समय हृदय परिवर्तन हो गया था या अभी हो रहा है? हृदय परिवर्तन ही कॉन्फिडेंस है जो हिला हुआ उनका। देखिए, ये राजनीतिक बातचीत है, हम लोग वी आर नॉट सपोज टू कमेंट ऑन दिस, बट फिर भी लगता है कि अभी जो शायद बिहार में जो इलेक्शन होने वाला है, अभी महीने 2 महीने 3 महीने बाद, शायद उनको ऐसा लग रहा होगा, संभावित एक डर है कि हमारी सरकार बनेगी नहीं। तो जब सब कुछ डूबने लगता है तो विद्वान कह के गए कि भैया जो कुछ मिले वही बचा लो। तो उनको लग रहा है शायद ये एक ऐसा डाइस इसको थ्रो करके देखते हैं, इससे शायद कहीं कुछ जो है युवाओं का या जो छात्र है उनका वोट मिल जाए। और इसमें कहीं ना कहीं टारगेट सिर्फ और सिर्फ जो बिहार में बहुत मास स्केल पर जो टीचर्स है, जिनके टीचर्स का लगभग बाहर वो है, और बाहर से भी, यूपी से भी लड़कियां भी आके यहाँ काम कर रही हैं, तो वही एक उनके पास टारगेट ऑडियंस उनका है, टारगेट जो उनका वो है, वही है कि उसी को वो टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब उनको कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। और तेजस्वी यादव अच्छे से जान रहे हैं कि जो अभी चुनाव शायद जो आने वाला बिहार का, उसमें वो हार जाएंगे या हारने वाले पूरी तरह से। मिसाइल की बात जब आती है तो एक संविधान के मूल भावना की बात होती है कि संविधान हमारा ये कहता है। अभी तो मैं यहाँ का फिलहाल नया हूँ, तो आज तक मुझे पता नहीं है। आपको डोमिसाइल पता है कि नहीं? डोमिसाइल? हाँ, डोमिसाइल के बारे में कुछ जानकारी है? नहीं मैम। आप कहाँ के हैं? अभी मैं फिलहाल ट्रांसफर हुआ मुंबई से यहाँ। मुंबई से यहाँ आए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं? तो अच्छा, तब तो आप बिल्कुल काम के व्यक्ति हैं, इस विषय के लिए बिल्कुल काम के व्यक्ति हैं। बिहार में एक नेता है जो वादा करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ पर 100% डोमिसाइल कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटीज है, जितने जॉब के ऑप्शंस हैं या फिर जितनी योजनाएं आएंगी, उन सब पर बिहारियों का ही केवल अधिकार होगा। मतलब आप महाराष्ट्र नहीं आ पाएंगे? तो ऐसा है तो मेरे हिसाब से तो गलत है मैम। ठीक है, ये स्टेट भारत पूरे देश के लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। ठीक है, तो अगर ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये गलत कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप महाराष्ट्र यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, क्या आपको कभी यहाँ पर किसी तरह के क्षेत्रवाद का सामना करना पड़ा है कि आपको लोग हे दृष्टि से देख रहे हैं कि बिहारी हैं हम लोग, तुम महाराष्ट्र कहाँ से आ गया है, ऐसा कुछ कभी देखने को? नहीं, ऐसा अभी मेरे साथ ऐसा देखने को अभी तक तो नहीं मिला है। बट सपोर्टेड है बिहार के लोग, ऐसा नहीं कि अनसपोर्टेड है, सपोर्टेड है। डोमिसाइल की मांग जो है जब उठते रहती है तब तक इस पे चर्चा होती है, इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा होती है, लेकिन जो वोट लेने वाले लोग हैं, जिनको बिहार में वोट लेना है, वो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलेंगे। हालांकि अभी देखिए कि लोगों से बात हुई है, कुछ हम चाहते हैं कि बच्चों से भी बात करें क्योंकि बच्चों की भी राय लेना जरूरी है। हालांकि यहाँ पर भी बहुत सारे युवा मिले, लेकिन बावजूद इसके हम चाहते हैं कि थोड़ा बच्चों से भी बात करें। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको
बच्चों के पास। आइए, तो अभी हम कुछ बच्चों के बीच में हैं। ये यहाँ पे कौशल विकास की ट्रेनिंग लेते हैं, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग लेते हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं और अलग अलग तरह की नौकरियों का ख्वाब भी देख रहे होंगे, सपने भी देख रहे होंगे। ऐसे में डोमिसाइल की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों का ही जिक्र आता है, छात्रों का ही जिक्र आता है, जो लोग नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं उनका ही जिक्र आता है। बाबू ये बताइए कि डोमिसाइल के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं? डोमिसाइल का हल्ला हमेशा होते रहता है बिहार में। ये जरूरी नहीं है कि बिहार को ही सिर्फ नौकरी मिले, और भी अदर देश को यहाँ पे आकर के मतलब अदर राज्य के लोग भी आ सकते हैं। हाँ, नौकरी मिल और हम भी वहाँ जा सकते हैं। हम भी जा सकते हैं। हाँ। डोमिसाइल अगर 100% कर दिया जाए तो क्या लगता है कितनी सही बात होगी? सही नहीं है मैम, सही नहीं है। 100% डोमिसाइल की मांग सही है या गलत है? गलत है। गलत है। आपको क्या लगता है? गलत है। गलत है। कुछ परसेंट तक सही है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं होना चाहिए। कुछ परसेंट को रिजर्व करना चाहिए जी, है ना? तो अच्छा, मान लीजिए कि अगर 100% डोमिसाइल कर दिया जाता है तो इससे किस तरह का नुकसान होने का डर है? इससे नुकसान ये है कि हम बाहर जाकर के कुछ कर नहीं सकते हैं, ना वो हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो एक तरह से कल्चर डिफरेंस नहीं हो पाएगा। हम अपने ही राज्य में सीमित हो जाएंगे, वो अपने ही राज्य में सीमित हो जाएंगे। तो और एक ये भी है कि संविधान की मूल भावना ये कहती है कि आप देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ की भाषा सीख सकते हैं, वहाँ पे जीविकोपार्जन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो एक सही नौकरी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 100% डोमिसाइल कर दें कि बिहार के जितने लोग हैं वो यही नौकरी करेंगे, झारखंड के जितने लोग हैं वो वही नौकरी करेंगे, यूपी के, तो सही रहेगा? नो मैम, वो गलत रहेगा। यस। क्या नुकसान होगा इससे? इसे मतलब अपने बिहार में ही अपना करना पड़ेगा, अलग स्टेट में हम लोग का मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं, वो लोग हम जोन में करेगा। जैसे करने के बाद हम लोग अपना भी फिट रहना पड़ जाएगा। हाँ। अच्छा, एक चीज ये भी आप देखते होंगे कि बिहार के जो लोग हैं या फिर जितने हिंदी भाषी राज्य की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषी लोग जो हैं वो हिंदी भाषी राज्य में ही जाते हैं। बिहार के लोग झारखंड में जाएंगे या यूपी में जाएंगे या एमपी में जाएंगे, वो उनके लिए साउथ इंडिया में जाके नौकरी करना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? या वही हिंदी भाषी लोग ही हमारे यहाँ आते हैं। तो एक अगर हम तरह से कहें कि हिंदी भाषी लोग ही हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन अगर हम उनका भी आना बंद कर दें तो क्या लगता है कितना सही रहेगा? ये तो बहुत ही गलत होगा मैम, क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे उतना अधिक कल्चर नहीं है, ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे बिहार में जो विकास हो सके। और बाहर के लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो ही बिहार का विकास होगा। अच्छा, एक बार आपने खबर पढ़ा होगा अभी से 2-2.5 साल पहले कि बिहार में फिजिक्स और मैथ्स के टीचर नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए डोमिसाइल को हटा के और बाहर के राज्य से टीचर लाया जाएगा। मैम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे कि बाहर से लाना जा, ये भी अच्छी बात है, मतलब जितना लायक टीचर रहेगा हम लोग के लिए उतना डेवलप के लिए ठीक रहेगा। अच्छा, लायक टीचर होना चाहिए कि केवल बिहार का है ये काफी? नहीं, लायक टीचर होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सिर्फ लायक टीचर होना चाहिए कि बिहार से है तो बिना लायक भी चलेगा? बिहार से होना जरूरी नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है कि वो कितना अच्छा है, क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं। बिहारी होना जरूरी नहीं है, उसका वो इंटेलिजेंस होना अच्छा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिहार के ही लोगों को नौकरी दीजिए, टीचर बनाइए, पुलिस में भर्ती करिए, सब कुछ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बिहार के लोग में अगर कैपेसिटी है तो बिहार के लोगों को भी नौकरी मिलनी चाहिए। अगर बाहर के लोगों में हमसे ज़्यादा कैपेसिटी है तो उन लोगों को भी जॉब मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस बिहार के लोग, सभी लोगों को समान अधिकार देना चाहिए। मतलब उन लोगों को भी नौकरी मिलने का, वो भी नौकरी आके लें, और हम अगर लायक रहेंगे तो हम तो उन तक पहुंचने ही नहीं देंगे नौकरी, है ना? अगर मान ले जाए कि ये दोनों जो है वो एमपी से आई हैं, ये झारखंड से आई हैं और हम लोग सब बिहारी हैं, है ना? तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं, ये लोग भी पढ़ रही हैं। अगर बिल्कुल सही बात है कि अगर हम लायक रहेंगे तो हम इनको घुसने ही देंगे अपने सेक्टर में। लेकिन हाँ, एक मांग कुछ लोग ये भी करते हैं कि 10% को या 20% को रिजर्व कर दीजिए कि इतना सीट पर बिहारी आएंगे। तो क्या ये मांग सही रहती है? हाँ मैम, ये मांग जैसे कि जो 10% जो रिजर्व करते हैं ना, वो सीट सही है मैम। जैसे कि बिहार के लिए जो 100% जो सीट निकलता है, 30% या 50% रिजर्व कर दिए और 50% खोल दीजिए जो अदर कंट्री, अदर स्टेट का भी आ सकता है। जैसे कि मैम अभी जो रेलवे का जो ग्रुप डी का जो फॉर्म निकला था उसमें हुआ है कि IIT और 10th पास का जो ग्रुप डी का निकला था ना, इसी के लिए अभी जो हाईकोर्ट में शायद कुछ चल रहा है मैम, केस इशू है। जो IIT के लिए सर सीट अथी नहीं किया हुआ था मैम, रिजर्व नहीं किया गया। इस बार 10th और IIT दोनों को खोल दिया गया था। इसी कारण हाई कोर्ट में भी चल रहा है मैम। देखिए क्या डिसीजन इसका आता है अभी।
अच्छा, तो मान लीजिए कि आप लोग भी जब एग्जाम देते होंगे तो दूसरे राज्य में भी जाते होंगे एग्जाम देने, या दूसरे स्टेट के लिए भी ट्राई करते होंगे कि अच्छा यूपी पुलिस का निकला है क्या, मध्य प्रदेश पुलिस का निकला है क्या, तो भर देते हैं? हाँ मैम, ये भरते हैं हम लोग, है ना, भरते हैं ना? भरते तो हैं। अगर मान लीजिए वो सारे राज्य कह दे, झारखंड कह दे या एमपी कह दे या राजस्थान या फिर जो भी है हिंदी भाषी जितना क्षेत्र है वो अगर कह दे, यूपी कह दे कि हम जो है बिहारियों को नौकरी नहीं देंगे, बिहारी अपने यहाँ ही नौकरी करे, नहीं तो मैम ये गलत बात है। जब यूपी नहीं दे सकता तो यूपी बिहार भी ऐसा ही कर सकता, मगर ये गलत बात मैम। अदर स्टेट, बिहार स्टेट सब जगह कर सकता है नौकरी। अभी एक बड़े नेता ने बिहार के कहा है कि हम 100% डोमिसाइल ले आएंगे अगर हमारी सरकार बनती है। ये गलत बात है मैम, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग भी बाहर जा करके अपना नौकरी कर सकते हैं, घूम सकते हैं। देश भारत एक अखंड भारत है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, राज्य में कोई भी हम लोग जहाँ भी चाहे नौकरी कर सकते हैं। जो योग्य होगा वो बिहार में आके नौकरी करेगा, और जो यहाँ का योग्य होगा वो बाहर जाके नौकरी करेगा। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने अखंड भारत की बात की है। डोमिसाइल नीति का एक खतरा ये भी बताया जाता है कि अगर डोमिसाइल हो जाता है कि हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ बिहार के लोग नौकरी लेंगे, यूपी में सिर्फ यूपी के लोग नौकरी लेंगे, तो इससे क्षेत्रवाद बढ़ने का भी खतरा रहता है कि एक ही क्षेत्र के लोग जो है वो एक ही क्षेत्र में सीमित रह जाए। प्रॉब्लम ये मैम कि अगर डोमिसाइल पूरा 100% होता है तो प्रॉब्लम दोनों ठीक होगा राज्य को। अगर यूपी भी 100% करता है, बिहार भी करता है, तो हम लोग यहीं पे बस जाएंगे, मतलब बिहार से ना यूपी जा पाएंगे ना एमपी जा पाएंगे। तो नॉर्मली यही कि डोमिसाइल हो, लेकिन पूरा 100% नहीं। नॉर्मली हम अदर स्टेज के लिए 30% या 20% रख सकते हैं कि वो लोग यहाँ आकर फॉर्म भरे, हम लोग वहाँ आकर फॉर्म भरे। क्योंकि नॉर्मली एक और बात ये भी होती है कि यहाँ पे आते आरक्षण अधिकतर को, जो आप नीचे मतलब नॉर्मली आते हैं उन्हें आरक्षण मिलता है, और जो ऊपर जाति में वो वहीं पे रुक जाते हैं। तो 30% या 20% मिलनी चाहिए हर अति को, बिहार राज्य हो या कोई और भी हो। बाकी 70% जो है वो टैलेंट के बेसिस पे हो, जी, है ना। अब आप लोग जैसे बहुत सारे युवा जो हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, तो सिर्फ क्या बिहार के नौकरी का फॉर्म भरते हैं कि यूपी वगैरह का भी फॉर्म भरते हैं? हम लोग तो मतलब सारी जगह का फॉर्म भरते हैं। ऐसा नहीं है, पहले एक बात बोला जाता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो इस परंपरा को चलाया जाता था। और जैसे अभी आप बोले कि मुखिया के साइन पे लोग टीचर्स बन जाते थे, कुछ भी, तो लाइक गांव में ऐसे ही होता है। और अभी जो जगह अभी डेवलप नहीं है, लाइक विकास नहीं हुआ, जो हम लोग का मुद्दा है कि डोमिसाइल समथिंग ऐसा कुछ, तो वो डोमिसाइल इसको समझना भी होगा सामने वाले पर्सन को कि जिस जगह पे डोमिसाइल की जरूरत है उसको ही आरक्षण दिया जाए, ठीक है। और जो सेक्टर डेवलप है, जैसे जो राज्य डेवलप है, जो जगह डेवलप है, वहाँ पे डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, जो नहीं है वहाँ पे जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिसमें मेरिट होता है, टैलेंट होता है, वो एक ही जगह फिर सीमित हो जाएंगे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह फिर नहीं जा पाएंगे बिल्कुल जॉब के लिए। मान लीजिए जो बिहार के लोग हैं वो चाहे कि यूपी में जाकर करे, मुंबई में करे, दिल्ली में करे, क्योंकि उसमें ये टैलेंट है कि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते। तो अगर मान लीजिए कि सच में डोमिसाइल कर दे, तब तो फिर जितने हमारे लोग दूसरे राज्य में जाके आईएएस बने हुए हैं, आईपीएस बने हुए हैं, फिर तो उन सब के ऊपर संकट आ जाएगा। हाँ, उन लोग के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो डोमिसाइल बनने के बाद क्या होता है कि वो एक ही जगह सीमित हो जाते हैं। अगर बिहार में बन रही है तो फिर वो बिहार के लोग बिहार में ही रह जाएंगे, उससे बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ना हमारा भारत विकास कर पाएगा, ना एक प्रॉपर जगह, ना एक राज्य, ना बिहार विकास कर पाएगा। अगर डोमिसाइल करनी भी है तो उस जगह को करे जिसको विकास की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या सही में एक राज्य के लोगों को उसी राज्य में नौकरी करने का अधिकार मिले और दूसरे राज्य में जाने का अधिकार ना मिले? जी नहीं, हमारे राज्य के लोगों को और दूसरे राज्य में जाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे में अगर दूसरे राज्य नहीं जा पाएंगे तो हमारा ये डोमिसाइल बढ़ जाएगा और उन लोगों पे थोड़ा क्षति आ सकती है। तो डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आप एक स्कूल में पढ़ रही हैं, तो आप क्या चाहेंगी कि टीचर हमारा जो है वो लायक हो, टैलेंटेड हो, उसको फिजिक्स अगर पढ़ा रहा है तो उसको फिजिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान हो, मैथ अगर पढ़ा रहा है तो मैथ का बहुत अच्छा ज्ञान हो, कि केवल बिहार से है तो चलेगा? नहीं, उनके पास वैसा मतलब वो लायक होने चाहिए, लायक टीचर्स होने चाहिए। हम लोग, मैं मतलब सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हूँ, कॉलेज एंड स्कूल सारा। तो स्कूल में भी अच्छा मतलब पढ़ाई नहीं हुआ, जो भी था कोचिंग क्लासेस से ही था। यहाँ पे टीचर्स मतलब रहते भी है, नहीं भी रहते हैं कुछ सब्जेक्ट के। और अभी हाल ही में इंटर दी तो उस टाइम फिजिक्स के टीचर्स नहीं थे। क्यों ऐसा मांग होता है कि हम जो है वो कुछ भी करें लेकिन हम लोग को
हम लोग को ही अधिकार दिया जाए, बाहर के लोगों को नहीं बुलाया जाए? नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग बिहार को अगर अपने में सिमट के रह जाएंगे तो हम लोग बाहर के ना ही कल्चर को ना ही टैलेंट को वो बिहार में आ सकते हैं, ना ही बिहार के लोग बाहर जाके अपने टैलेंट को दिखा सकेंगे और ना ही यहाँ के कल्चर्स को भी अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो अपने टैलेंट के साथ अपने कल्चर को भी प्रेजेंट करते हैं सबके सामने। बिल्कुल। तो इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि ये जो भी है वो अच्छा नहीं है। अब इससे क्या लगता है, अगर मान लीजिए 100% डोमिसाइल कर दिया जाए कि यहाँ पे अगर 100 को पोस्टिंग निकला है तो 100 पे सिर्फ बिहारी ही रहेगा, भले बिहारी का कम नंबर आए चाहे ज्यादा नंबर आए, सिर्फ बिहारी ही रहेगा, तो ये सुनने में अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा नहीं लगता है, सबको मिलना चाहिए रिजर्वेशन वगैरह, सब चीज़ होना चाहिए, मतलब इतना नहीं होना चाहिए कि बस बिहारी करे, हम बाहरी स्टेट के लोग को भी बुला के यहाँ पे दे बस, और फिर यहाँ के भी लोग जाकर बाहर कर सकते हैं, ऐसा हम लोग को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस यहाँ हिंदू है तो ये है वो है तो यहाँ यही करेंगे, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ये गलत है। हालांकि देखिए कि यहाँ पे लोग पता नहीं कितना इस बात को मानेंगे, लेकिन इसका एक बीच का रास्ता बड़ा सुंदर रास्ता है, वो ये भी है कि आप जो है बाहर के लोगों का भी फॉर्म लीजिए, बाहर के लोगों को भी बुलाइए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे यहाँ ही लोगों का ज्यादा नंबर आया बाकी लोगों का कम आया है तो फिर आप उन्हीं लोगों के बीच में हमारे लोगों के बीच में से चुनिए। लेकिन अगर ये लगता है कि बिहार के लोगों का वैसा मार्क्स नहीं आया, हालांकि हम कहीं से भी प्रतिभा पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, बिहार के लोग IAS IPS हर रोज बन रहे हैं, हर रोज जो है वो यहाँ से बाहर की यात्रा कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि अगर हम सीमित कर दें कि यहीं रहना है, यहीं पे नौकरी करना है, बाहर नहीं जाना है, तो फिर क्या होगा? तो मैम अच्छा बात नहीं है, हम लोग भी चाहते हैं कि अदर स्टेट में जाके नौकरी ले, ना वहाँ रहे, वहाँ पे वहाँ का कल्चर करे, ये सब। हाँ ठीक है, बिहार के तो बिहार में रहना चाहते, बहुत लोग रहना चाहते, तो उनके लिए तो रिजर्व अलग से हो जाना चाहिए, और जो चाहते हैं वो बाहर जाके पढ़े आगे बढ़े तो उनके लिए भी वो ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा, तो मान लिया जाए कि हम ये कह रहे हैं कि हम यहीं रहना, हम भी बाहर जाना चाहते हैं, हम भी बाहर नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये कह दें कि हम बाहर जाके तो नौकरी करेंगे लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ आके कोई नौकरी करे, तब? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। हम जैसे बाहर जाकर नौकरी करेंगे तो बाकी लोगों को भी करना चाहिए। तो क्या लगता है, डोमिसाइल लागू करना चाहिए कि नहीं करना? बिल्कुल नहीं, 100%? नहीं बिल्कुल नहीं, 100%, 10% भी नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी मैम, क्योंकि इसलिए मैम क्योंकि अगर 10% भी अगर अच्छे बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ, तो वो भी दूसरे देश से यहाँ नहीं आ पाएंगे, दूसरे राज्य से, तो हमको नहीं लगता है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। ये एज अ स्टूडेंट आप कह रही हैं या एज अ नौकरी की तैयारी करने वाली जो बच्ची है वो कह रही है? मैम हम दोनों हैं, तो बस हम दोनों के हिसाब से बोल रहे हैं। क्या होता है ना कि नौकरी करने के नजरिए से अगर हम देखें तो बिल्कुल ये थोड़ा सही लगता है, लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल में सिर्फ टैलेंटेड टीचर हैं, चाहे वो बिहार के हैं चाहे वो और हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ये हम लोग क्यों करते हैं? हमारा पूरा देश है, हम देश के किसी कोने में जा सकते हैं। जब एक आदमी राष्ट्रगान गाने के लिए खड़ा होता है तो वो ये नहीं बोलता है कि हमारा जो है बिहार सिर्फ महान है या हमारा जो है वो महाराष्ट्र सिर्फ महान है। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि क्षेत्रवाद करने के चक्कर में जो है वो भाषा को लेके कभी लड़ जाते हैं, कभी क्षेत्र को लेके लड़ जाते हैं, कभी पहनावा को लेके लड़ जाते हैं, लेकिन बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारी मूल भावना जो है वो भारतीय की है। हम मूल रूप से जो है वो भारतीय हैं, किसी राज्य तक सीमित नहीं है हम लोगों को रहना है। तो हमको लगता है कि इसके ऊपर जो है जरूर लोगों को सोचना चाहिए और इस बात का भी ध्यान जरूर देना चाहिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। डोमिसाइल पर आपकी क्या राय है? कि डोमिसाइल की 100% वाली जो मांग है वो आपको सही लगती है? जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।